भाई ये जो पत्रकांड की बात चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ही ने अभी हमारे निर्यापक समण पूज्य जो सागर में विराजमान हैं योग सागर महाराज जी, आचार्य जी के छोटे भैया भ्राता है, इसमें खुद लिखा है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी को भी पत्रकांड का पता था। ये आप ही का इंटरव्यू की स्क्रीनशॉट है और उन्होंने कहा था कि इसका उत्तर नहीं देना। इसके बाद जो निर्यापक समण पूज्य योग सागर महाराज जी ने लास्ट में आपके इंटरव्यू में बोला था कि उत्तर नहीं देना ही क्षमा है, मैं साधु धर्म के अलावा किसी और बात में ध्यान नहीं देता। दूसरी बात ये है कि हमारे पूर्व डीएसपी रेखा जी दीदी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में आदर्शमती माता जी और रेखा दीदी की जो बातचीत वार्तालाप चल रही है, उसमें उन्होंने ये कहा है आचार्य श्री से कि आचार्य श्री, आप जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं अभी, आप उनसे इसमें हस्तक्षेप की बात उनकी इच्छा थी। तो आचार्य श्री का ये कहना था कि मैं इसमें अभी कुछ नहीं बोलूँगा। इसके पहले वो माननीय मुख्यमंत्री के पास भी उनके कार्यालय में गई थी, जैसा कि उस ऑडियो वायरल में आता है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि अभी सत्य आ जाने दीजिए। मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, आचार्य श्री हमारे जो पूज्य आचार्य श्री हैं, उन्होंने कहा था कि इसको अभी रहने दीजिए। मुख्यमंत्री ने भी यही बोला, माननीय मुख्यमंत्री ने भी यही बोला था कि अभी चूंकि मैटर जो है लंबित है न्यायालय में। इसके बाद हमारे पूज्य योग सागर जी ने भी यही बोला है, निर्यापक समण जो उनके भाई हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि आचार्य श्री का ऐसी उनकी भावना थी कि इसका उत्तर नहीं देना है। इसके बाद जो है ये 3 मई 2025 को हमारे जैन समाज की बैठक हुई थी, जिसमें विधायक जी, पूर्व विधायक जी, हमारे समाज श्रेष्ठ जी, इन सभी ने ये निर्णय लिया था कि हमें गलत बयानबाजी नहीं करेगा कोई भी, और कोई करेगा तो वह समाज का दुश्मन है। और इसमें एक अलग से कॉलम लिखा गया था कि समाज के बीच ही इसका समाधान निकालेंगे, समाज के बीच ही इस पत्रकांड का समाधान निकालेंगे। इसके उत्तर में हमारी रेखा दीदी ने जब आपसे इंटरव्यू में आपने पूछा था, तो उन्होंने ये बोला है कि वो 3 दिन कुछ नहीं लिखा, उसके बाद बच्चों ने लिखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जुल्म का जवाब जुल्म है? यदि कोई आदमी जुर्म करता है तो क्या जुर्म से उसका जवाब दिया जाएगा? यदि उन बच्चों ने लिखा है तो आपको यहाँ पर कंप्लेंट लिखना थी, आपको समाज के बीच में अपनी बात रखना थी। आज आप जो है इन सारे लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ आप अपनी बात पे अड़ी हुई हैं। आज आपने जो है हमारे भारत के भामाशाह जो आचार्य श्री के समक्ष उनको उपाधि दी गई थी, समाज ने उनको उपाधि दी है भामाशाह की। आज हमारे ऐसे भामाशाह, ऐसे समाज के वरिष्ठ लोगों को आज उनका नाम घसीट के आप उस पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ज्यूरी को आप ऑर्डर दे रहे हैं कि उसका निर्णय दीजिए। ये सामाजिक मैटर है, सामाजिक मुद्दे जो हैं ऐसे नहीं सुलझते हैं दीदी, ये सामाजिक मुद्दे हैं। और आप ये बताइए, क्या इस सारे निर्णय को, आचार्य श्री की भावनाओं को और आचार्य श्री की जो भावना रही है, जो हमारे पूज्य योग सागर जी ने बोली है, आपके ऑडियो में आप खुद स्वीकार कर रही हैं उस चीज़ को, आपने खुद स्वीकार किया है कि आचार्य श्री ने इस बात पर बोलने से इनकार कर दिया है, मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया। फिर आप क्या चाहती हैं? आप ही एक सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। एक आप अपने आप को राजा हरिश्चंद्र मानती हैं, बाकी सबको आप झूठ मानती हैं। आप नॉन स्टॉप आप जो है इंटरव्यू पे इंटरव्यू, ऐसी क्या जल्दी है? आपको क्या लगता है क्या जल्दी है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। आप रोज एक सीरियल वाइज सीरियल लिख रही हैं, आप नॉन स्टॉप लिख रही हैं। आप भाषा, आप ये देखिए जो इनकी भाषा है, क्या एक भाषा एक रिटायर्ड डीएसपी की भाषा हो सकती है? क्या हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जिन्होंने व्रत लिया है, आपको समाज ने इतना मान सम्मान दिया है, आप उस समाज के व्यक्ति से क्या ये भाषा हो सकती है? हमारे लोगों को धमकाए तो फाड़ के घुसा मरता है, घर में घुस के वो दीदी कह रही हम आपकी माँ बहन करने लगे। सहेली में तो ऐसा होता है नहीं। उनको मीना भाभी को कहना ललितपुर में घुस के जूत मार के आएंगे घर पे और उनमें दम कुछ करके बताएंगे। नहीं, कैसे नहीं, आपके रिश्तेदारों की इतनी औकात है कि हमारे लोगों को धमका रहे हैं। वो करोड़ों का खाया है, उसको गले फट रही है और हम कह रहे तुम तो एक बाप के पैदा हो तो जाओ कोर्ट में। इसका मतलब तुम्हारे से तुम उतरे हमारे लोगों पे। वो है ना मीना
ये एक रिटायर्ड डीएसपी की भाषा हो सकती है क्या? ये किसी महिला की भाषा हो सकती है? आप किस तरीके से किस नहीं, भाषा वो काउंटर ये करते हैं कि जैसे जो सुधा सागर जी महाराज का उनका कहना है कि मंच से हमें हमारे लिए कुत्ता और कुतिया जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। 11 मिनट में 11 बार कहा गया। आज मैं अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत बातें बनाने लगूं तो इसका दोषी तो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं दोषी हूँ ना। मैं कहने लगूं कि पंकज जी ने मेरे लिए ऐसा बोला या किसी ने ऐसा बोला, तो ये तो आपकी मानसिक बीमारी है। आप मानसिक बीमारी, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं कहने लगूं कि दुनिया ये एक बीमारी है। मेरे एक मित्र हैं, उनको अपने आप कानों में सुनाई देता था जैसे बाहर कोई गाली दे रहा हो। ये एक बीमारी है। उसको दीवारों से आवाज़ें आती थी। वो साइकेट्रिस्ट के पास गया। आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। ये देश में एक से एक साइकेट्रिस्ट है। आप सबसे पहले आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। मैं एक आपसे प्रभु से यही कामना करता हूँ कि जैसे एक पिक्चर में है लगे रहो मुन्ना भाई में, उसमें वो गांधीवादी तरीके से कहता है गेट वेल सून। इसीलिए मैं भी रेखा दीदी आपसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गेट वेल सून। आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके से आप नॉन स्टॉप आपका जो बिहेवियर रहा है पिछले 2-3 महीनों में समाज के प्रति और समाज में जो चल रहा है उसके प्रति, आप नॉन स्टॉप सिर्फ अकेले एकमात्र आप ही व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में जो इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे आपको कोई मानसिक बीमारी हो गई है दीदी। मैं आपका एक शुभ चिंतक होने के नाते आपको मैं एक सलाह दे रहा हूं कि आप एक अच्छे मानसिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक को दिखाइए। नहीं, लेकिन जैसे ये जो बात वो कह रही हैं, अभी 5 साधुओं के मैंने इंटरव्यू किए हैं, कामोवेश उन्होंने भी यही बात कही है कि पत्रकांड की सच्चाई सामने आना चाहिए। आचार्य श्री चाहते थे कि सच सामने आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आचार्य श्री ने मैं अभी वो रिकॉर्डिंग सुनाना दे रहा चाह रहा हूँ, आप स्वयं सुनिए। आचार्य श्री बिल्कुल नहीं। एक सेकंड। हाँ आप माता जी वृंदावन आशीर्वाद। अच्छा, आप बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रखती। सही में 300 में 1 नंबर हमारा भी लगवा दूं। अच्छा, गुरु जी के पास गए थे, अनिल बड़कुल गए थे, संजय लोहिया गए थे, उनकी पत्नी गई थी, वंदना भाभी गई थी, दिलीप कारी गए थे। रीमा दौरा की तबियत खराब थी तो नहीं गए थे। और राजेश विदिशा भोपाल गया था, जो हमें मुख्यमंत्री के पास ले गए थे। तो जैसे तैसे सुबह से निरूप सागर महाराज जी ने प्रवेश करा दिया, तो अंदर बैठ गए। भैया आचार्य सिंह ने कोई को नहीं देखो, जो टीकमगढ़ वालों को, और किताब पढ़ते रहे। पढ़ तो नहीं रहते, अपन तो समझ गए थे। तो फिर हमने ऐसा लगा कि शायद इन लोग बैठे इसलिए नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सा तो हमने बताया कि आचार्य सिंह 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि ये तय हो जाए कौन सही है, कि आज जबलपुर आ रहे हैं। फिर आचार्य सिंह ने ऐसा लगा कि देख के कह रहे कि सब लोग बैठे, सबको उठा के कलक कर दिया। हम और नीलम दीदी बैठे रहे। तो आचार्य सिंह का कहना है कि न्यायालयीन कार्रवाई चल रही, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आचार्य सिंह मुख्यमंत्री जी को तो बताना पड़ेगा सच्चाई, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। ये रेखा दीदी की स्वयं की आवाज़ है, जिसमें रेखा दीदी खुद बोल रही हैं, वो खुद एडमिट कर रही हैं कि आचार्य सिंह ने ऐसा बोला है। आपने स्वयं हमारे पूज्य निर्यापक समर्थ योग सागर महाराज जी सागर में विराजमान हैं, उन्होंने स्वयं आपने बोला है, ये खुद है, आपके ही इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट है कि आचार्य श्री की भगवान जी महाराज को पत्रकांड का पता था, उन्होंने आदेश दिया था कि इसका उत्तर नहीं देना है। तीसरी बात, अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ था 4-5 दिन पहले, जिसमें हेमू और सत्याना जी दोनों जन आचार्य श्री के पास गए और जो कुछ भी वार्तालाप हुआ, तो आचार्य श्री के पास जब वो हुआ है तो ये मैटर क्लोज हो जाता है। जब आचार्य श्री के उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों जन आचार्य श्री के पास गए हैं, अब इसके बाद भी अगर वो सत्य को नहीं स्वीकार कर रही हैं तो फिर अब आप अपने बात पे अड़े हैं तो समाज के बीच में लाइए। सामाजिक मुद्दा है, आप समाज के बीच में बात रखिए। आप सारे जो मुद्दे हैं, अपनी सारी बातें हैं, आप समाज के बाहर के व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया में प्रसारित कर रही हैं। इससे क्या लाभ अर्जित करना चाहती हैं? क्या आप समाज को बदनाम करना चाहती हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आप समाज पे क्या करना चाहती हैं? आप जो बात कह रहे हैं, तो अब ये मुद्दा जो है पत्रकांड, ये कैसे सुलझेगा? अदालत में सुलझेगा, समाज में सुलझेगा, कैसे सुलझेगा? ये तो रेखा दीदी बताएंगी, क्योंकि वो चारों तरफ से वो उस मैटर को सुलझाना चाहती हैं। एक तरफ से अदालत में भी जा रही हैं,
दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया के द्वारा भी सुलझाना चाहती हैं, तीसरी बात वो डरा और धमका कर भी सुलझाना चाहती हैं, चौथी बात वो सिंगल मैन आर्मी है, उनके अलावा और कोई भी व्यक्ति इसमें इनके साथ नहीं है। आज समाज भी इनके साथ नहीं है। आज समाज का कौन सा व्यक्ति इनके साथ है बताइए? ये खुद सिंगल मैन आर्मी, वन मैन आर्मी सारे पोस्ट यही डालती हैं, सारे इंटरव्यू यही करती हैं। क्या चाहती हैं? मैंने आपको वैसे भी पूर्व में कहा था, इनको एक मानसिक बीमारी हो चुकी है। मैं आपका एक शुभ चिंतक होने के नाते आपसे फिर एक बार बोलूँगा कि दीदी आप एक अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए। पत्रकांड में उस तरफ से रेखा ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जो है वो लगातार बोल रही हैं, इस तरफ से कौन है इस तरीके से प्रवक्ता के तौर पे जो इन मुद्दों को डिफेंड करेगा या इन मुद्दों पे बात करेगा? माननीय, हम लोग आचार्य श्री की भावनाओं को कद्र करते हैं, उनको हम लोग भगवान मानते हैं। और जब आचार्य भगवान ने जब हम लोगों ने वीडियो देखा कि आचार्य भगवान के पास वो व्यक्ति गया है, तो आचार्य भगवान ने जब उसे क्षमा किया है, हमारे पूज्य निरपेक्ष योग सागर महाराज जी ने कहा है, और आपका रेखा दीदी आपका खुद का ऑडियो वायरल हुआ है उसमें, तो फिर ये जब सारी भावनाएं आचार्य श्री की हैं, आचार्य भगवान जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनकी भावना थी, आचार्य श्री के समक्ष वो पहुंच गया है, अब क्या रह जाता है मेरे को समझ में? इसमें वो बोलती हैं कि जब वो ये हिम्मू और उनके आचार्य श्री के पास गए हैं तो आचार्य श्री मौन रहे, पीछे से कोई एक व्यक्ति है वो उनकी तरफ से बात कह रहा है, मतलब आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। मतलब आचार्य श्री दूसरे के निर्देशन में चलते थे, वो ये कहना चाह रहे हैं? कोई व्यक्ति साथ में खड़ा है, नलिन है ना, ऐसा कोई नाम है, तो वो बोल रहे थे कि आचार्य श्री ने माफ कर दिया है इस तरीके से। नहीं, आचार्य श्री के समक्ष गए ना, उनकी अदालत में पेश हुए ना आचार्य श्री की। आचार्य श्री सब कुछ जानते हैं, वो सर्व जानकार हैं वो। हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ना उनके फैसले पे हम कोई शंका कर सकते हैं। आचार्य श्री ने के यहाँ पहुँच गया, फिर आचार्य श्री के उनका काम है, वो उनके ऊपर सब कुछ है, वो गेंद उनके पाले में है। तो वहाँ से हाँ, आचार्य श्री ने क्षमा कर दिया। इसके बाद अब कुछ रह ही नहीं जाता। हमारे निर्यापक पूज्य योग सागर महाराज जी ने भी बोल दिया, आपकी ऑडियो में भी है, और आप फिर अदालत में भी जा रहे हैं। अदालत ने भी फैसला दे दिया ना, आपको अदालत का फैसला भी नहीं सुनना, फिर किसका सुनना है? इस पत्रकांड को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं उस पर आखिर में आपको क्या कहना है? मैं तो रेखा दीदी आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य श्री केवल आपके नहीं हैं, आचार्य श्री जन जन के हैं। जितना आप आचार्य श्री को श्रद्धा से देखते हैं, उतनी ही श्रद्धा से हम लोग देखते हैं। हम लोग आचार्य श्री के सारे शिष्यों में एकजुटता देखते हैं। हमारे दो आंखें हैं, एक समय सागर जी, एक सुधा सागर, आचार्य समय सागर जी, एक निर्यापक सुधा सागर जी। हम एकजुट अखंड, जैसा आचार्य श्री का जो संघ है अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा, इसी भावना के साथ हम ये चाहते हैं कि आप या कोर्ट पे भी भरोसा कीजिए, माननीय न्यायालय पे भरोसा कीजिए, और समाज पर भी कुछ भरोसा कीजिए। समाज भी आपके साथ है, आप समाज को अलग मत देखिए, समाज आपके साथ है, आप समाज के बीच में बात रखिए। समाज ने पहले भी इसके पहले आपको निर्णय दिया था, 3 मई को जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को आप सम्मान दीजिए। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, समाज के सभी श्रेष्ठियों के निर्णय को आप सम्मान देते हुए इसमें उनको मौका दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र।